नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम इसमें पढ़ेंगे 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 2021 का फ्रेंच ओपन किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर क्या होगा? सही उत्तर नोवाक जोकोविच। तो आपको याद रखना है, यह सर्बिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहला टाइटल इसका जीता है। सेकंड क्वेश्चन है, वनडे महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला कौन है? तो इनका नाम क्या है? मिताली राज। और यही क्या है, अभी आईसीसी की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी के द्वारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम के द्वारा जीती गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, 32वें ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इसका आंसर सही क्या होगा? MC मैरीकॉम एवं मनप्रीत सिंह, ये दोनों क्या होंगे? भारत के ध्वजवाहक होंगे, जो कि उद्घाटन समारोह में ध्वज को आगे लेके बढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए एवं बी। इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है कि 32वें ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बजरंग पूनिया। और ओपनिंग सेरेमनी में कौन होंगे? MC मैरीकॉम एवं मनप्रीत सिंह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के महान खिलाड़ी जिन्हें हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, उनका नाम क्या है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये भारत के धावक हैं जिन्हें हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरीसा बांदला किस राज्य की है जो कि आज 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रही हैं? तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की हैं और इनका ज़िला कौन सा है? गुंटूर। तो पेपर के लिए आप इसको याद रखेंगे कि सिरीसा बांदला किस राज्य की हैं? आंध्र प्रदेश राज्य की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवस की यात्रा पर कौन से देश पर गए हैं? तो कौन से देश गए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? रूस। तो हाल ही में एस जयशंकर जी, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, यह रूस की विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, COP26, इसका फुल फॉर्म होता है 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह इसका सही उत्तर क्या होगा? यह ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली में बनाए गए भारतीय सेना के मेमोरियल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? MN नरवणे। ये कौन है? भारतीय सेना के प्रमुख हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया? डेनमार्क में बनाया गया है। तो डेनमार्क, आप इसका सही उत्तर याद रखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गोवा। यह प्रत्येक वर्ष गोवा में ही आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। इंद्र अभ्यास किन दो देशों की सेना के बीच में आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और रूस। भारत और रूस की सेना के बीच में इंद्र अभ्यास किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों की सेना के बीच में होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल की सेना के बीच में सूर्य किरण अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वरुण अभ्यास किन दो देशों की सेना के बीच में होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत और फ्रांस की सेना के बीच में वरुण अभ्यास को किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अभी अपन ने पढ़ा था इंद्र अभ्यास, और ये कौन सा हो गया? वरुण। ये दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? सॉरी, इंद्र होता है आपका
भारत और रशिया के बीच में, और ये कौन सा होता है, भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अगला प्रश्न है आपका, विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 6 जुलाई। 6 जुलाई को हम विश्व जूनोस दिवस मनाते हैं। जूनोस का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी बीमारी जानवरों से मनुष्यों में पहुंचती है तो उसी को अपन जूनोस कहते हैं। प्रत्येक वर्ष यह 6 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हत्या हो गई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हैती। तो हैती देश की राष्ट्रपति की हत्या हाल ही में कुछ दिनों पूर्व में हुई है। अगला प्रश्न है, संप्रति अभ्यास किन दो देशों की सेना के बीच में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति अभ्यास आयोजित किया जाता है। चलिए अब हम इसमें अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गरुण अभ्यास किन दो देशों की सेना के बीच में कराया जाता है। तो गरुण जो अभ्यास होता है यह भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच में कराया जाता है। इसका वैसे नाम क्या होता है, गरुण शक्ति होता है पूरा नाम। तो वैसे गरुण शक्ति जो अभ्यास में होता है दोनों सेना के बीच में, वह किसके बीच में होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और एक और मैंने आपको बताया था वरुण का, तो वह किसके बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मैत्री अभ्यास। मैत्री अभ्यास किन दो देशों की सेना के बीच में कराया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड देशों के बीच में मैत्री अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्ला नामक तूफान किस देश के तट पर आया है। तो ये जो तूफान है एस्ला, ये हाल ही में क्यूबा, जिसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए, क्यूबा देश के तट पर आया है। यही इस फिलहाल में आपको इसमें याद रखना है, एस्ला किससे संबंधित है, क्यूबा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न है आपका, मित्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास किया जाता है। चलिए अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका शक्ति अभ्यास, शक्ति अभ्यास किन दो देशों की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 जुलाई। 1 जुलाई को भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष जीएसटी दिवस को मनाया जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, पेपर में ये बहुत बार पूछी आती है। और इसी दिन को हम डॉक्टर डे के नाम से भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, सहकारिता का मतलब क्या होता है, दुग्ध पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन से संबंधित मंत्रालय। यह भी मैंने बताया था आपको, यह मंत्रालय भी अलग किया गया है। इसके मंत्री कौन है, अमित शाह जी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 3 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब हम इसमें अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सत्य नडेला। सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन बनाया। इससे पहले यह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, लेकिन अब इनका प्रमोशन कर दिया गया है और अब यह कंपनी के नए चेयरमैन बन गए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इसी से संबंधित कि माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ किसे बनाया। देखिए, इससे पहले सीईओ कौन थे, सत्य नडेला, लेकिन अब किसको बनाया नया। तो नया सीईओ बनाया है JW थॉमसन को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ JW थॉमसन को बनाया गया है। ठीक है,
चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ें। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, अमेजोन के नए सीईओ किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एंडी जैसी, ऑप्शन सी। ये उल्टा लिखा है इसमें, आप इसको सही कर लेना। एंडी पहले लिखा जाएगा, जैसी बाद में आएगा। तो अमेजोन के नए सीईओ कौन बने? एंडी जैसी। इससे पहले सीईओ कौन थे? इससे पहले जेफ बेजोस जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए ये इंडेक्स मैंने आपको पहले एक बार शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया भी था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 14वां स्थान। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में? अभी आप सभी जानते हो कि कोरोना काल में भारत ने सभी देशों की बहुत ज़्यादा सहायता की है, तो उसी के आधार पर इसकी रैंकिंग बनती है। तो इस रैंकिंग भारत का 14वां स्थान है। तो चलिए अब हम इसमें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हायाबुसा 2 नामक अंतरिक्ष यान किस देश का है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। यदि आप इसको पूरी वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो इसका कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो ये वीकली करंट अफेयर्स में आपके लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीक की करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।